हाँ जी स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू विद पॉइंट नंबर 6, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति और मुद्रा विस्फीति। इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति मीन्स प्रोसेस ऑफ राइजिंग प्राइसेस, एंड डिफ्लेशन मुद्रा विस्फीति या कीमतों में कमी मीन्स व्हेन प्राइसेस कंटिन्यू टू फॉल। तो दोनों ही सिचुएशंस में मल्टीप्लायर का रोल डिफरेंट है। जब इन्फ्लेशन है इट मीन्स नाउ वी शुड ट्राई टू curtail द इन्वेस्टमेंट, तो निवेश में कमी करनी चाहिए क्योंकि अदरवाइज प्राइसेस और बढ़ेंगे। और जब डिफ्लेशन है तो उस समय हमें इन्वेस्टमेंट को एक्सपैंड करना है, क्योंकि डिफ्लेशन होगा तो प्राइसेस कम है, प्रोडक्शन को बढ़ाने की ज़रूरत है। देन व्हेन वी इंक्रीज इन्वेस्टमेंट तो मल्टीप्लाई टाइम्स इनकम बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से प्राइसेस जो है वो जो कम हो रहे थे वो बढ़ना शुरू होंगे, और उससे एक इंसेंटिव मिलेगा प्रोड्यूसर्स को और इन्वेस्टर्स को और साथ ही कंज्यूमर्स को। पॉइंट नंबर 7 इज डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ है वो प्रोसेस जिसमें गवर्नमेंट अपने डेफिसिट बजट को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक से या सेंट्रल बैंक से बोरो करती है, और सेंट्रल बैंक जनरली न्यू नोट्स प्रिंट करके वो उधार देता है। So the printing of new notes by the central bank to give advances to the government to fulfill the deficit of the budget. This process is called deficit financing. Deficit financing क्यों हेल्पफुल है? मल्टीप्लायर थ्योरी जो है वो हमें ये बताती है दैट डेफिसिट फाइनेंसिंग करने से गवर्नमेंट विल बी गेटिंग एक्स्ट्रा मनी, ठीक है, और वो उस एक्स्ट्रा मनी को यानी कि डेफिसिट फाइनेंसिंग से जो पैसा आएगा दैट विल बी इन्वेस्टेड फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस। उसे उत्पादक क्रियाओं पर जब गवर्नमेंट निवेश करेगी तो उससे मल्टीप्लाई टाइम्स इनकम जनरेट होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, सरकारी हस्तक्षेप। केन्स से पहले जितने भी इकोनॉमिस्ट थे दे वर ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज नो नीड फॉर मच गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, सरकारी हस्तक्षेप की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन केन्स stressed that government interference is required for accelerating the process of economic development. आर्थिक विकास के लिए, आय बढ़ाने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। और सरकार हस्तक्षेप कैसे कर सकती है? बाय रेजिंग द पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सार्वजनिक निवेश को बढ़ाकर, जिससे कि इनकम मल्टीप्लाई टाइम्स बढ़ेगी, और इनकम का ये बढ़ना जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए इंसेंटिव का काम करेगा, पंप प्राइमिंग का काम करेगा। एंड लास्ट पॉइंट इज पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सार्वजनिक निवेश। पब्लिक इन्वेस्टमेंट मीन्स वो इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट अपने पब्लिक सेक्टर में करती है, और गवर्नमेंट रूटीन में भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, बट वेन एवर देयर इज डिप्रेशन और डिफ्लेशन, जिस अवस्था में प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, जब निजी निवेश कम होता है लो रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से, तो उस केस में इन्वेस्टमेंट की कमी को पब्लिक इन्वेस्टमेंट के द्वारा पूरा किया जा सकता है। तो इसलिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से इनकम मल्टीप्लाई टाइम्स बढ़ती है, इकॉनमी में इनकम सर्कुलेशन में, मनी सर्कुलेशन में बढ़ती है, और एक पंप प्राइमिंग का यानी कि डिप्रेशन को दूर करने का एक टूल के रूप में, एक मेथड के रूप में पब्लिक इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। सो ये है आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीप्लायर।